अमेरिका और ईरान के बीच में जंग अब और ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। बीती रात जो हमले हुए हैं उनसे एक बात साफ पता चलती है, वो ये कि ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही अमेरिका। अमेरिका ने ईरान के कई शहरों को दहलाया है, लगभग तेहरान सहित लगभग 5 शहरों को निशाना बनाया है और बड़े नुकसान की तस्वीरें और खबरें भी निकल के सामने आई हैं। जवाब में ईरान ने एक बार फिर से ऐसा हमला किया है जिसने मार्च के पहले सप्ताह की याद दिला दी। मतलब आपने वो तस्वीरें शायद देखी होंगी जब इसी जंग का जब फर्स्ट फेज शुरू हुआ था, सीज फायर से पहले वाला 40 दिन तक जो कंटिन्यूअस जंग चली थी, उसमें ईरान ने कैसे एक होटल को निशाना बनाया जिसमें अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे और बड़ा नुकसान हुआ था। बहुत सारे लोग घायल हुए थे, कुछ लोग मारे गए थे, ऐसी भी खबरें, ऐसे भी दावे किए गए थे। कुछ उसी तर्ज पर ईरान ने बीती रात फिर से बड़ा हमला किया और यह हमला बहरीन के एक इमारत पर किया। दावा किया गया कि उसमें अमेरिकी 5th फ्लीट के अफसर, कमांडर्स और सोल्जर्स रह रहे थे, वहां से जो भाग के आए थे, और वहीं पर निशाना लगाया। एरबिल में अटैक किया और कुवैत में भी हमलों की खबरें हैं। सब कुछ बताने जा रहा हूं। शुरुआत इस वीडियो के साथ करूंगा। देखिए, यह वीडियो बहरीन का बताया जा रहा है। कहा गया कि एक बड़ा अटैक हुआ और उसके बाद पूरी की पूरी इमारत जो है वो धुआं धुआं हो गई। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बहुमंजिला इमारत है ये। आग की छुटपुट जो चिंगारियां हैं वो अभी भी आपको इस इमारत के आसपास आपको नजर आ रही होंगी, दिख रही होंगी। काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन इसके पीछे की जानकारी मैं अभी दूंगा। ये सबसे पहले एक बार फिर से ये वीडियो देखिए, ये तस्वीर देखिए। बराक द क्राइसिस वॉच ने ये जो वीडियो शेयर किया है और उसके साथ जो जानकारी दी है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए जरा, इसमें यह बताया गया है कि सोशल मीडिया और कुछ क्षेत्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि IRGC एरोस्पेस फोर्स ने बहरीन की राजधानी मनामा में एक होटल को निशाना बनाया जहां कथित तौर पर अमेरिकी नौसेना के कुछ अधिकारी, कमांडर ठहरे हुए थे। अधिकारियों के बारे में दावा किया कि उन्हें पहले अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय से स्थानांतरित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार हमले में होटल पर हमले के बाद आग लग गई। हालांकि अभी तक लक्ष्य का जो आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं हुई है। किसी भी अमेरिकी या बहरीनी अधिकारी के ने हमले की इसको लेकर के कोई अभी ऐसी जानकारी नहीं निकल के सामने आई है। लेकिन ये बात मानी जा रही, ये खबर पता चली है कि इसमें एक बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये सीधे तौर पर हमला इस तरीके से देखा गया है। जो एक और वीडियो आपको दिखाता हूं जिस वक्त ये हमला किया गया। देखिए जरा, ये देखिए, ये ड्रोन आया, बताया जा रहा है कि ड्रोन से ये अटैक किया गया है मनामा में, और अचानक से ये ड्रोन जो है उस इमारत पर, उस बिल्डिंग पर गिरता है और जबरदस्त तरीके से बड़े धमाके के साथ यहां पर फट जाता है। देखिए जरा, तो ये इस तरीके की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं। हालांकि इसमें जो ट्विटर हैंडल है उसने दावा किया है कि इजरायली एम्बेसी इन मनामा बहरीन वॉज टारगेटेड बाय द ईरान अकॉर्डिंग टू द इजरायली चैनल 14। इजरायली चैनल 14 के हवाले से इसमें, इस ट्वीट में ये दावा किया गया है कि जो हमला हुआ है वो इजरायली एम्बेसी पर हुआ है जो बहरीन की राजधानी मनामा में स्थित थी। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। जो एरबिल में अटैक किया गया है, इराकी कुर्दिस्तान नॉर्थ का ये रीजन है, और वहां पर जो एक तरीके से एंटी ईरानियन जो सेपरेटिस्ट थे उन ठिकानों पर अटैक किया गया है। इन तस्वीरों को देखिए, इस वीडियो को देखिए। पहले एक ये वीडियो है, अचानक से देखा, ये धमाके की आवाज आपने देखी होगी ये, और एक ये वीडियो देखिए। अब जरा इस ट्वीट को भी देखिए। कहा गया कि उत्तरी इराक के एरबिल में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान विरोधी कुर्द विपक्षी संगठनों के मुख्यालयों पर मिसाइल हमले किए गए। क्षेत्रीय रिपोर्टों के अनुसार विस्फोटों का सिलसिला लगभग आधे घंटे तक जारी रहा। हालांकि अभी तक हताहतों या नुकसान की आधिकारिक जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। इस बीच एरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक अहमद होशियार ने एरबिल आने जाने वाली
सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। अहमद होशियार ने इराकी समाचार एजेंसी INA से कहा है कि एरबिल शहर और उसके हवाई क्षेत्र को निशाना बनाकर किए गए हमलों की लहर के कारण एरबिल हवाई अड्डे से आने जाने वाली उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। सुरक्षा स्थिति सामान्य होने और स्थिरता लौटने के बाद उड़ानें फिर से शुरू की जाएंगी। मतलब यह है कि हमला हुआ है, हमले की पुष्टि है, लेकिन नुकसान कितना हुआ है, मारे कितने लोग गए हैं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो ये एरबिल के आसपास धमाका। और आप एक और ये वीडियो देखिए, ये सुलेमानिया इलाका नॉर्दर्न इराक का जहां पर अटैक हुआ था, ये उसकी दूसरी तस्वीरें हैं। बड़ा नुकसान हुआ है, आप देख सकते हैं, आग लग गई हमले के बाद। सुलेमान अहमद ने वीडियो शेयर किया और एक और ये वीडियो शेयर किया, 2 वीडियो उन्होंने शेयर किए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक जबरदस्त एक तरीके से हमला किया, अटैक किया है, और उस हमले के बाद आग लग गई है। उठता हुआ धुआं इस बात की तस्दीक भी कर रहा है। इतना ही नहीं, खबरें ये भी हैं, दावे ये भी किए जा रहे हैं कि ईरान ने कुवैत पर भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया है, क्योंकि ईरान पर एक के बाद एक कई हमले बीती रात अमेरिका ने किए हैं। उन हमलों से जुड़ी तस्वीरें अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पहले ये देखिए, रिटेलिएटरी स्ट्राइक जो ईरान ने की है कुवैत में सायरन बज रहे हैं, आसमान में अटैक करने की खबरें निकल के सामने आई हैं। देखिए जरा ये वीडियो पहले। सुलेमान अहमद बता रहे हैं कि ईरान लॉन्च रिटेलिएटरी स्ट्राइक ऑन US एसेट्स इन कुवैत में अमेरिकी फैसिलिटीज़ पर, उसकी एसेट्स पर हमला करने की तस्वीरें, खबरें निकल के सामने आई हैं। इन हमलों में कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया है ईरान ने, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूं, लेकिन उससे पहले उन हथियारों को देखिए। ट्वीट को देखिए, जॉन एलमर बता रहे हैं कि IRGC वर्सेस US बेसिस खैबर शेकेन मीडियम रेंज प्लस फतेह 1110 शॉर्ट रेंज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल एंड गादर मीडियम रेंज लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल, शाहिद 136 वन वे अटैक ड्रोन एंड पावेस क्रूज मिसाइल आर लॉन्च्ड वर्सेस US बेसिस इन जॉर्डन, कुवैत एंड बहरीन। बताया गया कि कौन कौन सी मिसाइलों के जरिए किस किस तरीके के ईंधन का उपयोग इन मिसाइलों में किया जाता है, उसकी जानकारी दी गई है, और कैसे अटैक किया गया है जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में IRGC ने जो हमला किया। एक बात और आपको बताऊं, अमेरिका के चलते मिडिल ईस्ट के तमाम सारे ऐसे मुल्क हैं, ऐसे देश हैं जिन्होंने अमेरिकी बेसिस को जगह दी है। अमेरिका के बेस हैं, वहाँ पर सैन्य अड्डे हैं, हवाई अड्डे हैं, फाइटर जेट्स वहाँ पर, तमाम सारे उसके जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं वो वहाँ पर पार्क रहते हैं, खड़े रहते हैं, और सैनिकों का बड़ा जमावड़ा रहता है। और इसी के चलते ईरान उन्हीं मुल्कों को निशाना बना रहा है, और शायद यही वजह है कि अब कुवैत में अपने ही रिजीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये वीडियो उन्हीं विरोध प्रदर्शनों का है। देखिए जबरदस्त प्रदर्शन किया गया, लोग बाहर निकले, नारेबाजी की, टायर जलाए, पत्थर फेंके। ये वो तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसा दावा किया गया है, यह खाशियार नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि प्रोटेस्ट इन कुवैत अगेंस्ट द पपेट regime and the granting a base America have begun from the perspective of international और these एजिटेशन और रेवोल्यूशनरी, सीधे तौर पर ये जानकारी इस ट्वीट में दी गई है। उधर पीट हेगेसेथ को करारा जवाब मिला जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, प्रेस को ब्रीफ कर रहा था, तभी एंटी वॉर अमेरिकन्स ने, जो वॉर का, जो जंग का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने इसको घेर लिया और मुंह पर ऐसा तगड़ा तमाचा जड़ा है जिसके बाद से उसको थोड़ी देर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी रोकनी पड़ी है। सुन देखिए जरा किस तरीके के सवाल किए गए प्रोटेस्टर्स के द्वारा। Base budget request 1.5 trillion. Stop bombing our children in Iran and Palestine. This is illegal. Mr. Secretary, please Don't want this. suspend until order is restored in the hearing room. We will begin the timing clock since you've been interrupted twice. तो एक ये तस्वीर आपने देखी। अब ईरान के किन किन शहरों पर हमले किए बीती रात, वो तस्वीरें आप देखिए। ये 4 विंडो है। तेहरान पर, पहली तस्वीर में तेहरान पर जो अटैक किए गए और उनको किस तरीके से उनका सामना किया गया है एंटी एयरक्राफ्ट गन के जरिए।
उसकी तस्वीरें। फिर तबरीज के आसमान में किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अमेरिकी हमलों का मुकाबला कर रहा है। तीसरी तस्वीर खोजेस्तान प्रांत की है जहां पर जबरदस्त हमले की तस्वीरें आई हैं और लगभग 2 से 3 लहरों में ये अटैक किए गए हैं। कुछ खबरें तो ये भी बता रही हैं कि लगभग 1 दर्जन के आसपास धमाके हुए हैं। और चौथी तस्वीर है वो सोहनक की है, सोहनक में भी धमाकों की खबरें निकल के सामने आई हैं। अब जरा ये वीडियो देखें, ये उसी खुजेस्तान प्रांत का बेबहान का वीडियो है जब हमले के बाद की तस्वीरें देखिए। ये एक कार के डैशबोर्ड से शूट किया गया, एक तरीके से साइड से शूट किया गया ये मोबाइल फुटेज है जिसमें धमाके के बाद आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। ये वो तस्वीरें हैं। फैक्टुक नेटवर्क नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बताया ये 2:30 बजे, रात में 2:30 बजे के आसपास, 2:30 से 3:30 बजे के बीच में इस तरीके के हमलों को अंजाम दिया गया है और बड़ा अटैक किया गया है। दोस्तों एक और ये तस्वीर देखिए, ये भी उन्हीं हमलों की तस्वीरें हैं। देखिए जरा, जबरदस्त धुआं उठ रहा है, आग लगी हुई है, ये तस्वीरें हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, ये वहीं की तस्वीरें हैं, बेबहान की तस्वीरें हैं खोजेस्तान प्रोविंस जहां पर सबसे बड़े अटैक हुए। ये एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर कार से लिया गया, एक ये दूसरा वीडियो उसी कार से शूट किया गया जो मैंने आपको पहले भी दिखाया। एक ये वीडियो, आग लगी हुई, कितनी भयंकर आग लगी हुई आप देख लीजिए जरा। और एक ये तस्वीर देख लीजिए लास्ट में, ये अमेरिकी जो हमले हुए उसके इम्पैक्ट के बाद की तस्वीरें हैं। और इसके बाद रिटेलिएटरी स्ट्राइक ईरान ने किया कथित तौर पर, तब बहरीन में, कुवैत में और जॉर्डन में। ये जानकारी जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है वो निकल के सामने आई। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।